हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कंगना रनौत का फेयरलेस रियलिटी शो लॉकअप अब एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम किया जा रहा है। इस शो ने अपने अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ दर्शकों में जबरदस्त दिलचस्पी जगाई है। कंटेंट की क्वीन एकता कपूर इस पीढ़ी के लिए एक ट्रेंड सेटर शो लेकर आई हैं जो दर्शकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये इसी बात से साबित हो जाता है कि इस शो ने अपनी रिलीज के महज 48 घंटों में 15 मिलियन यानी कि 15 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। लॉकअप अपनी तरह का अनोखा शो है जिसमें 16 सबसे विवादित सेलिब्रिटीज को सिर्फ जरूरी सुविधाओं के साथ एक जेल में कैद किया गया है। 27 फरवरी को जब से ये शो लाइव हुआ तब से दर्शक इस शो को अपना प्यार दे रही हैं। इन सेलिब्रिटीज और उनसे जुड़े विवाद दर्शकों को इस शो की ओर खींच रही हैं। एक होस्ट के रूप में कंगना अपने बिंदास और बेपरवाह अंदाज के साथ माहौल में गर्मी बढ़ा रही हैं। इस शो की रिलीज से ही इंटरनेट पर इस शो का बोलबाला है। लॉकअप ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो डिजिटल में पहली बार है। अपने लॉन्च के सिर्फ 48 घंटों में ही इस शो ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई और व्यूज के मामले में जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड कायम किया है। जहां बीते कुछ सालों से अब सलमान के शो बिग बॉस को कुछ खास टीआरपी नहीं मिल रही है, वहीं कंगना के शो लॉकअप ने आते ही कमाल कर दिया है। अब इस शो की सफलता पर होस्ट कंगना रनौत ने खुशी जताई है और कहा, इस शो को मिले जबरदस्त रिस्पांस से मैं बेहद खुश हूं। ये एक अलग शो है जिसका कॉन्सेप्ट बड़ा अनोखा है और मुझे खुशी है कि इसे दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है। एमएक्स मीडिया के सीईओ करण बेदी ने कहा, हमने हमेशा अपने दर्शकों को अलग अलग विषयों के अनोखे कार्यक्रम दिए हैं। ऐसे में ऑल्ट बालाजी के साथ मिलकर लॉकअप जैसा घरेलू फॉर्मेट तैयार करना इसी दिशा में हमारा एक और कदम था। पिछले 2 दिनों में इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस, एमएक्स की पहुंच, लॉकअप के अनोखे फॉर्मेट, कंटेस्टेंट्स के रोमांचक लाइनअप और बतौर होस्ट कंगना की ताकत का प्रमाण है। बता दें, इस समय इस बैडएस जेल में निशा रावल, मुनव्वर फारूकी, पूनम पांडे, करणवीर बोहरा, स्वामी चक्रपाणी, अंजलि अरोड़ा, बबीता फोगाट, शिवम शर्मा, सारा खान, पायल रोहतगी और तहसीन पूनावाला कैद हैं। एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे 7 दिन लॉकअप को स्ट्रीम कर रही हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना का ये शो आने वाले दिनों में और कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करता है। कंगना जी, मेरा सवाल आपसे है। देश भर के जो छोटे शहर हैं और जो बड़े शहर हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं। आप खुद एक छोटे से शहर से आई हैं, तो जहाँ तक बात अगर हम पुराने से लेके करें तो जैसे इस्मत चुगताई रही, महाश्वेता देवी रही और बहुत से, अगर अभी भी हम ले तो तस्लीमा नसरीन, मधु किश्वर, सब ने जो औरत की बंधी बंधाई छवि है उसको तोड़ने की कोशिश की और नारीवाद को नए तरीके से, अपने तरीके से परिभाषित करना चाहा। आपने भी ये एक परंपरा जो थी उसको अपनी बेबाकी से तोड़ा। तो इसको जो आपने जो इस चीज को तोड़ा, उससे कहीं आपको तकलीफ हुई और आपका क्या मकसद था इस तरह का जो विद्रोह है और जो विद्रोह वाली छवि है औरत की, वो लाने के लिए? देखिए, जब किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं, अगर एक तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट या उसको बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है अत्याचार, इट्स लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वोल्केनोज उठते ही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह लीजिए, कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में ट्रैप थी, सोसाइटी में ट्रैप थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में हमेशा बात की है और किस तरह से मेरे लिए अलग रूल्स थे घर में, बॉयज़ के लिए अलग थे, चाहे वो एवरी चॉइस, चाहे वो कितने बजे मार्केट जाना हो, किस तरह के कपड़े पहनने हो या फॉर व्हाटएवर। तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो हर नारी के अंदर हमेशा आप देखते आए हैं, चाहे वो आपकी माता हो या आपकी दादी हो या आपकी बहन हो। और कहीं ना कहीं या तो पता नहीं ईश्वर आपको चुनता है या आप खुद वो बनते हैं, एक फेस बनते हैं आप उसका। और इट इज़ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ, एंड यू कैन लुक एट इट इन बोथ वेज कि मैं ही क्यों बनी वो, टू डिस्प्ले ऑल द इन। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वो हिमाचल प्रदेश, आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फर्स्ट पीपल to come out as a woman from a very conservative area. तो
मैंने जैसे कहा इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, और किस तरह का मुझे चीज़ों को सहन करना पड़ा, मैंने उसकी काफ़ी विस्तार से बात की है. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे एकता जी हो गए, उनके अनुभव कुछ अलग रहे हों, यू नो, चाहे एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक अपना नई जगह बनाना. और यू नो, आई हैव जस्ट डन अ फिल्म लाइक तलाईवी. तो हर एक वुमन की एक अपनी जर्नी है और उनकी एक अपनी यू नो स्टोरी है, ऑब्स्टिकल्स हैं. एंड एट द सेम टाइम, look, here we are today. What is most important, I think, in the name of woman empowerment is the spirit of every woman to support another woman. I agree. You know, what I really admire about our boss lady here is that her ability to admire another strong woman and being strong herself, and yet she has that admiration and she has that collaborative, supportive spirit for all the girls around her. And that's why she deserves to be where she is. And I'm so fortunate to be working with her. It's the same for me. Same for me. To work with a woman like Kangna, but anyway, now it's open to you guys. Hi, Kangna, Sana from Indian Express here. Firstly, tell me, do you attract controversies or controversies attacked you? Because this is such an interesting project to make your digital debut with. And the second question is, as a celebrity, as an actor, many would want to step out from the controversial image, but you maintain that, be it your tweets or FIRs, as you rightly mentioned on the stage. Does it get disturbing emotionally, personally, mentally, when you are facing so many controversies? Or have you accepted that this is part and parcel of your life? Sana, I think both the questions are quite similar, right? About controversies. First was just an Whether observation. do I attract them or whether, you know, they attract me. Well, it's the same question about controversies. You know, I can't speak on the behalf of controversies. I would like to believe that I am very focused and I would want to just, you know, have the good part of every situation and not be bothered about the bad part. That's the deal every human wants, right? I don't want to go through the mess, I just want the good part. That's not how life works, right? Life works in a different way. If you want the good part, you've got to deal with the bad part also. And I don't mind. I don't mind dealing with the shit if I want to be on top. Also, another question for Ekta and Kabir. Given the amount of FIR word was mentioned on the stage, was that a programming plan to make it more controversial, to make that noise needed? In the last 2 years, I don't know one celebrity who's not heard the word legal, FIR. So, I mean, maybe it was in the back of our heads that we are coming up with a reality show that is about putting people in prison, because prison, bail, FIRs, legal fees. So the doctors and the lawyers were the only ones happy in the last 2 years. So, frankly, and a lot of respect for the doctors and a lot of fear for the lawyers.